बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके। सिर्फ इतना जरूर है कि जो देखना है, हम्म। आप जितना इसको अच्छे से समझ लें, ये वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी, आप वीडियोस को बार बार देख लीजिए आराम से। जब भी कोई क्वेरीज हैं, मैंने इसीलिए वीक में एक क्लास रखी है, पहले मैं 2 क्लास रखता था, एक ही क्लास रखी है ताकि आप अच्छे से समझ जाए। पहले 1.5 महीने में कोर्स पूरा हो जाता था, अब ये कोर्स जो है 3 महीने में। जी तो सर। ऐसे में आप आराम आराम से, आपको वीडियोस के लिए भी टाइम ज्यादा मिल गया, आप आराम से वीडियोस देखिए, आप आराम से अपनी क्वेरी समझिए। मगर इसको मैं एक बात जरूर 100% कहता हूँ, जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस ना भी करते हो, आप अगर मान लीजिए प्रोफेशनली नहीं भी करते, तब भी आपकी अपनी क्वेरी के लिए भी इससे बढ़िया माध्यम कोई भी नहीं। आप जी नेटल जी। चार्ट से जो देख सकते हैं उसके मुकाबले आपको बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आकांक्षा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर, मैंने ना अभी अपने पुराने जमा कॉल वाले बैच जो मैंने किया था उसके नोट्स निकाले, तो मैंने 4 मार्च 2023 में किया था आपसे। हाँ वो वाला टाइम था। तो हाँ। वो शायद बेसिक या लेवल 1 होगा। आप उसके बाद तो हमारा जो जमा कॉल बैच एडवांस भी आया है, उसके बाद हाँ, में मैंने नहीं आया किया सर है, एडवांस। जी उसके जी। बाद में जमा कॉल बैच 7 भी आया है। हालांकि ये वाला बैच जो है 7 के 1.5 साल बाद में करवा रहा हूँ, वो फरवरी या मार्च में कराया था मैंने पिछले साल। उसके बाद में 2023 मार्च का हाँ, है। 2024 में करवाया था मैंने लास्ट बैच, और अच्छा ये सर। उसके बाद आ रहा है। और आपको आकांक्षा जी इसमें बहुत फर्क महसूस होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐड ऑन होंगी जो उस बैच में कम थी, जो आपने कम। किया था। जी सर। कि इसके अंदर में मैंने काफी चीजें वो भी डाली हैं जो मैंने एडवांस में कराई थी, वो हम्म। चीजें भी, क्योंकि मैं एडवांस अब दोबारा कभी कराऊंगा नहीं, तो वो राइट। भी मैंने कंटेंट इसमें कोशिश करी है कि मैं इसमें डालूं। जी सर। दिवाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी में जैसे वाइफ नहीं करती है और आप पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसने हिम्मत करी है कोर्स करने के लिए। तो बोले सर का कोर्स है ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ लूंगी बोले। अच्छा। गुड गुड गुड। तो उसका कब से मन था जमा कॉल करने का, बहुत टाइम से मन था। बोले जान खा रखी थी मेरी कि कब करेंगे सर। तो जैसे ही आपने अच्छा। पोस्ट जब भेजी पहले दिन, मैंने तुरंत इसको भेज दी। मैंने कहा ले सामान आ गया, द मोस्ट अवेटेड कोर्स। दिवाकर जी ने जमा कॉल 7 की वीडियोस ली थी, और जी। अब ये दोबारा से ये लाइव कोर्स करना चाह रहे हैं, तो अच्छा है। नमस्ते अमित जी। हाँ, उपासना जी, आप सर, कुछ कहना चाह रही हैं? मेरे को पूछना था कि इससे भी एडवांस कुछ है इसमें? कुछ नहीं, एडवांस वगैरह नहीं होगा। मैंने बताया आपसे, जो कुछ मतलब की चीजें एडवांस की थी वो मैंने बस इसी में ही डाल दी, अब एडवांस कुछ नहीं। ओके सर। के बाद कभी भी एडवांस जमा कॉल आना नहीं है, ये बात पक्का मान। और हो सकता है जमा कॉल लाइव भी इसके बाद शायद ही कराओ, क्योंकि ना बार बार चीजों वही, उसमें कंटेंट भी कहाँ कहाँ से मैं और नया जोड़ूंगा। बट अपने आप में काफी पूरा है, जिसमें मैंने 12 क्लासेस आपसे कही हैं, 12 से ज्यादा भी हो जाएंगी, कोई ये नहीं कि आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना है। एक आध क्लास फालतू हो सकती है, मतलब 12 की 13 हो जाए, 14 हो जाए, मगर मैं इसमें कंटेंट जो है वो पूरा दे देने वाला हूँ। चलिए, तो सर शुरू। नमस्ते सर। नमस्ते प्रवीणा जी, आप लास्ट मोमेंट पे जुड़ी हैं बिल्कुल। आप हैं तृप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे जी सर। जी सर, मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब आप करवाओगे तब करूंगी, पर आपने बोल दिया हैं? था कि लास्ट हाँ, लाइव मैं क्लास है, तो मैं कहा कर मतलब लो। क्योंकि ना 1.5 साल बाद तो अभी हुआ है, अब इतने सारे कोर्सेज मेरे लाइन अप हैं जो मैं ना पहले वो कराऊंगा, बार बार जमा कॉल, फिर मैं यही कहता हूँ वीडियो ले लो, है ना। तो जी हम्म। सर, जी सर। वो लाइव क्लासेस में क्या होता है फिर, जो और कोर्सेज, अब जैसे वास्तु है, मेरे ख्याल 3 साल पहले कराया। सीक्वेंस जो है ये सन से शुरू होते हैं, मतलब इसका सीक्वेंस फिक्स है, इसी तरीके से चले। अब ये कैसे चलेंगे वो हम लोग बात करेंगे। सन से शुरू होते हैं, सन के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद में
मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, मून है और स्नेक है। ये स्नेक जो है, राहु और केतु दोनों की जगह एक ही नाम दिया गया, स्नेक। राहु और केतु को एक ही फॉर्म, क्योंकि राहु जो है ड्रैगन माउथ है, केतु जो है ड्रैगन टेल है, तो यहाँ पर एक ही बना दिया गया दोनों को मिला करके, वो है स्नेक। तो ये जो 8 प्लेनेट हैं, ये हमारे जामा ग्रह हैं। चलते ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे। सन के बाद मार्स आएगा, मार्स के बाद जुपिटर आएगा, जुपिटर, और इनकी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉक, इनकी जो मूवमेंट होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये हर 1.5 घंटे के अंदर में राशि चेंज कर। अब जो फिक्स्ड साइन है, फिक्स साइन का मतलब जो अर्धी साइन, अर्धी साइन कौन कौन से हैं हमारे ना, फिक्स साइन, अर्धी नहीं, फिक्स साइन, फिक्स साइन 2, 5, 8, 11 राशि। 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 11 नंबर राशि में ये प्लेनेट नहीं होते। हमारे पास 12 राशियां हैं, 8 प्लेनेट हैं, तो ये जो है इन 4 राशियों में नहीं। फिक्स साइन का मतलब 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11, इन राशियों के अंदर में ये जामा ग्रह नहीं, बाकी 8 में होंगे। अब वो कैसे आएंगे, कैसे मूव करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे। अब ये मैं इसको क्लियर कर दूं आपको, ये चलते हैं डे के हिसाब से। इनका जो टाइम है वो फिक्स है। फिक्स का मतलब, आज मान लीजिए हम मंडे को, ये शुरू भी पाइसेस साइन से, ये शुरू होंगे पाइसेस साइन से, सुबह 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक। अगर आज मंडे है तो यहाँ पर मून, ये जो बनेंगे, इसीलिए इसको साउथ इंडियन में बनाया जाता है। इनका जो बनाने का तरीका है वो है ऐसे। मैं पहले इसको बना लूं फिर मैं बताता हूं। ये ऐसे बनता है। इसके अंदर में अगर मैं संडे से शुरू करता हूं, मान लीजिए संडे है, इसका जो टाइम फिक्स है वो 6 बजे का है सुबह, यहाँ पर 6 बजे से 7:30 बजे तक। सनराइज किसी भी टाइम हो, उसको छोड़ दीजिए।
मगर 6 बजे से 7:30 बजे तक सूर्य जो है वो यहाँ। संडे के दिन अब यही मान लीजिए, मंडे आज हम मंडे बैठे हैं तो मून आ जाएगा, ट्यूसडे बैठे हैं तो मंगल आ जाएगा, वेडनेसडे बैठे हैं तो मरकरी आ जाएगा, थर्सडे बैठे हैं जुपिटर आ जाएगा, फ्राइडे बैठे हैं वीनस आ जाएगा, सैटरडे बैठे हैं तो सैटर्न। स्नेक नहीं आता कभी। ठीक है? 7 दिन है, 7 प्लेनेट यहाँ पर आएंगे, मगर सुबह 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक यहाँ पर ये होंगे। उस वक्त में ही 6 बजे से 7:30 बजे ही यहाँ पर मार्स होगा, जो सेकंड प्लेनेट है ना। तीसरा प्लेनेट जुपिटर वो यहाँ होगा उस वक्त में। ये पोजीशन है हमारी सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक। ठीक है? उसके बाद में मरकरी है, यहाँ मरकरी आ जाएगा। उसके बाद वीनस है, ये वीनस आ जाएगा। उसके बाद में सैटर्न है, यहाँ सैटर्न आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ मून है, मून आ जाएगा। और यहाँ पर स्नेक। ये सुबह 6 बजे से 7:30 बजे की पोजीशन है संडे के दिन। अब क्या होगा, 7:30 बजे यहां पर मंगल चला जाएगा और सुबह आए, मतलब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। मंगल यहां आ जाएगा, जुपिटर यहां आ जाएगा, मरकरी यहां आ जाएगा, और वीनस यहां आ जाएगा, सैटर्न यहां आ जाएगा, मून यहां आ जाएगा, और स्नेक यहां आ जाएगा। ये 7:30 बजे से 9 बजे के बीच। और सन जो है वो यहाँ। इसी तरीके से हर 1.5 घंटे के बाद में ये सारे के सारे रोटेट होते रहे। हर 1.5 घंटे के 7:30 से 9 यहाँ पर आया सूर्य, 9 से 10:30 यहाँ आ जाएगा, 10:30 से 12 यहाँ आ जाएगा, 12 से 1:30 यहाँ आ जाएगा, 1:30 से 3 यहाँ आ जाएगा, 3 से 4:30 यहाँ आ जाएगा, 6:30 4 से 6 बजे तक यहाँ। फिर शाम को 6 बजे फिर सूर्य यही है, 6 से 7:30 यहाँ रहेगा रात को, 7:30 से 9 यहाँ रहेगा, 9 से 10:30 यहाँ रहेगा, 10:30 से